नमस्ते भारत। तो स्वागत है आप सभी को प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला में। तो मैं डिजिटल गुरु जी आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत है। जो वीडियो आपको पार्ट 3 के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पिछले ही क्लास में हम बताए थे एआई के बारे में। एआई कितने प्रकार के होते हैं, एआई क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, एआई के सिद्धांत क्या होता है और एआई का आविष्कार कौन किया था और एआई का आविष्कार जो हुआ था किन चीज़ों को देखकर किया गया था। इन तमाम मतलब जानकारी, इन तमाम सवालों के जवाब हम पिछले क्लास में लगभग एआई का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम बना चुके हैं और इसी यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसी एआई के आगे होगा कि एआई किस बेसिस पे काम करता है। जो एआई जो टाइप्स जो लिखवाए थे पिछले क्लास में कि एआई के 3 टाइप्स होते, 3 चीज़ों पर काम करता है, उसका डिटेल आप पढ़ेंगे तीनों चीज़ों का। ठीक है, तो मेरे भाई अगर वीडियो में आप नए हो, मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको एआई के बारे में सच में जानना है, ठीक है, अगर एआई के आपको जानकारी लेना है कि एआई कैसे काम करता है, एआई का आविष्कार किसने किया था, और या कंप्यूटर से रिलेटिव कोई भी नॉलेज आप लेना चाहते हैं, चाहे कुछ भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो हमारे इस चैनल प्रजापति पाठशाला को बहुत ही प्यारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको डेली इसी चैनल पे लाइव क्लासेस 3 दिन लाइव क्लासेस चलता है और 3 दिन रिकॉर्डिंग क्लासेस मतलब वीडियो डाला जाता है। रीजन कि आपको कंप्यूटर चैंपियन बनाने का, यानी हम एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन। और मेरा मकसद है कि भारत के हर उस गरीब घर के बच्चों को कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजी को बताया जाए, समझाया जाए और उनको बताया जाए कि क्या कंप्यूटर हमारी क्या आवश्यकता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पैसा के अभाव में क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सारा कोचिंग संस्था होता है जो बहुत इसका मोटा चार्ज लेता है, तो उसी को देखते हुए हमें एक बैच लॉन्च किए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर चैंपियन। और उस बैच में आपको एडीसीए जो 1 ईयर्स का होता है और डीसीए जो 6 मंथ का कोर्स होता है, दोनों का ऐड करके उस क्लासेस चलाई जा रही है। यानी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एडीसीए और डीसीए का फुल कोर्स मिलेगा, जो आपको थ्योरी में लाइव क्लास मिलता है, यानी आपको थ्योरी भी मिलता है, इस तरह का थ्योरी भी मिलता है, और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग बैच भी जो लाइव कंप्यूटर की जो लैब क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास होती है, उसको रिकॉर्डिंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कंप्यूटर की जानकारी लेना चाहते हैं, कंप्यूटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर क्या बनाना, जब करियर बनाना ही पड़ेगा आप लोगों को कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर के बिना चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, नहीं चल सकता है। उसके लिए आपको कंप्यूटर सीखना अनिवार्य है, ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हम आप लोगों को फ्री में कंप्यूटर सिखाने की एक जो संकल्प है मेरा, तो वो संकल्प को पूरा करने के लिए हम कंप्यूटर चैंपियन बेंच जो इस यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं। डेली आपको शाम को वीडियो अपलोड होती है, रिकॉर्डिंग वीडियो 7 बजे और लाइव क्लास 8 से 9 चलता है। तो आप लोग भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारे लाइव में और रिकॉर्डिंग वीडियो देखिए। अभी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं कंप्यूटर चैंपियन के, तो जाके देखिए। ठीक है, और ये जो क्लासेस होगी आज की जो क्लासेस, कुछ हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं और अपनी दुनिया मतलब फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस तरह का तमाम जानकारी हमसे ले सकते हैं। नाम हरराम प्रजापति है और लोग मुझे जो ऑफलाइन के जो बच्चे हैं मुझे डिजिटल गुरु जी के नाम से जाना जाता है। अभी मेरा देखिए कि 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर मेरा टंगा हुआ है जो 4 साल के बच्चों का प्रेम है। यानी हम 4 साल से अभी टीचिंग लाइन में इसी कंप्यूटर रिलेटिव से। मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है ज्ञान सागर कंप्यूटर क्लासेस, वो आपको बेतिया में हजमा टोला में चलता है, जो ज्ञान सागर कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस जो है आपको यूट्यूब चैनल पे कोई विदाउट ऐप का बिना चार्ज के एकदम फ्री में चलाई जाती है प्रजापति पाठशाला पे। ठीक है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में हम अभी अपनी मतलब एजुकेशन से लेकर मतलब अपनी सेवा दे रहे हैं लगभग 4 सालों से। तो हम ज़्यादातर ऑफलाइन में हम बहुत सारा बच्चों को पढ़ाए हैं। अब हम चाहते हैं कि ऑनलाइन के बच्चों को भी जो हमसे दूर है, हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, उनको भी कंप्यूटर की एकदम तगड़ा नॉलेज देना जरूरी है। तो चलिए हम इसी को शुरू करते हैं। संकल्प के साथ मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीडीएफ चाहे और सारी जानकारी लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल प्रजापति पाठशाला पर जाकर उस पर सर्च कीजिएगा, प्रजापति पाठशाला आप आ जाएगा, वहाँ पे हम हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उसके बाद टेलीग्राम, फेसबुक
इंस्टाग्राम, ये तमाम चीज़ों से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको ट्विटर पर जाना है, हमसे ट्विटर से जानकारी लेना है तो ट्विटर पर जा सकते हैं, प्रजापति पाठशाला, सेम जगह वही नाम है। और आपको फेसबुक है हरिराम प्रजापति और इंस्टाग्राम हरिराम प्रजापति, दोनों का नाम से चलता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एआई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि एआई क्या होता है। जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि एआई क्या होता है, एक आर्टिफिशियल, यानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मशीन होता है जो इंसानों की तरह सोचता है, इंसानों की तरह समझता है और इंसानों की तरह कार्य भी करके और इंसानों की तरह निर्णय डिस्कस करता है, लेता है। तो ये होता है एआई। एआई का विचार कैसे हुआ था, जैसे बताया था पिछले क्लास में कि एआई के जो विचार है वो एक मशीन को देख के किया गया था कि जब मशीन हमारे जैसा सब कुछ करता है, खाता है, सांस बॉडी को ठंडा करता है, तो क्यों नहीं मशीन हमारे जैसा निर्णय ले सोच सके। यही देख कर क्या हुआ था, एआई का आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि हम बता चुके थे पिछले क्लास में, जो लोग नहीं देखे वह जाकर देखिए 2 पार्ट से, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि बेहतर समझ में आएगा। जो आज की क्लास की बात बताते हैं, तो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होगी, उसी एआई का आज आगे पढ़ेंगे। नहीं, पिछले क्लास में हम एआई के टाइप्स पढ़े थे, एआई कितने टाइप्स को होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि एआई किन सिद्धांतों पे काम करता है, एआई में किन किन चीज़ों से मिलकर काम करता है। तो वो पिछले क्लास में पढ़ते हैं। अब वो जो चीज़ से एआई काम करता है उसका डिटेल जानेंगे कि कैसे काम करता है, वो चीज़ क्या होता है। तो आज की क्लास हमारा यही होगा कि एआई के जो टाइप्स है, जिसके कारण से वो वर्क करता है, तो वो चीज़ का आज डिटेल जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एआई जिन चीज़ों पर कार्य करता है, यानी एआई जिन चीज़ों पर कार्य करता है उसका नाम क्या है, तब सबसे पहले डाटा पर काम करता है। एआई सबसे पहले डाटा पर काम करता है, उसके पास एक डाटा होती है, उस पर काम करता है। अब डाटा क्या होता है सब आगे बताएंगे। उसके बाद होता है आपका एल्गोरिदम पर काम करता है, यानी एआई का दूसरा जो नाम है वो एल्गोरिदम पर काम करता है। और तीसरा जो है आपको मशीन लर्निंग पर काम करता है एआई, यानी मशीन लर्निंग यानी मशीन सीखने के काम करता है। जब तक एआई सीखेगा नहीं तब तक काम करेगा नहीं, आया समझ में। तो एआई क्या कर रहा है, 3 चीज़ों पर काम करता है, याद रखिएगा मेरे भाई, डाटा पे, एल्गोरिदम पर और मशीन लर्निंग पे। अब समझ में आता है कि सर डाटा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूज होता है कि डाटा क्या होता है, यानी एआई में कौन सा डाटा है जो डाला जाता है जिसके हिसाब से काम करता है। जैसे आप हैं, आप कोई कार्य करते हैं तो किस हिसाब से काम करते हैं, कोई भी वर्क करते होंगे, आपकी एक अलग हॉबी होगी, आपके अंदर उस तरह का डाटा होगा। जैसे कोई क्रिकेट खेलने में माहिर है तो उसके अंदर क्रिकेट के टेक्निकल पता है कि कैसे खेलना है, किस समय, तभी वो माहिर है, उस डाटा पे काम करता है। कोई पढ़ने में माहिर है तो पढ़ने की पूरा नॉलेज उसके पास है कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है, कि उसे टेक्निकल पता है कि उसकी बॉडी को टेक्निकल एक चीज़ है कि हमको पढ़ने में मजा आता है, इस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो जो इंटरेस्ट चीज़ होता है ना, उसी को बोलते हैं डाटा के रूप में माना जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर डाटा के बता रहे, डाटा क्या होता है, तो डाटा क्या होता है, एआई के न्यू होता है, यानी एआई का न्यू डाटा को बोला जाता है, यानी डाटा के बिना एआई कुछ नहीं है। सबसे पहले एआई एक डाटा है, यानी बेस है। ठीक है, डाटा क्या है, तो एआई का एक बेस है, यानी न्यू है, उसके आधार पर क्या करता है, कार्य करता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि डाटा का मतलब होता है जानकारी, यानी इन्फॉर्मेशन। एआई बिना डाटा के कुछ कर नहीं सकता है, पहले ही बताए थे। यानी एआई का मतलब, डाटा का मतलब होता है जानकारी, इन्फॉर्मेशन। कोई भी जानकारी आपको मिले, चाहे वो गाना सुन के, चाहे फिल्म देख कर, चाहे आप लिख कर, ठीक है, किसी भी माध्यम से आपको कोई जानकारी मिल रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, डाटा होता है। और डाटा के बिना एआई कुछ भी नहीं सीख सकता है, कुछ नहीं काम कर सकता है। तो एआई का डाटा का मतलब समझिए, डाटा क्या होता है, जानकारी होता है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे डाटा क्या होता है, समझिएगा इसको। बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की जानकारी हो सकती है, कोई भी प्रकार की जानकारी हो, जानकारी कुछ भी हो, ठीक है, वो क्या होता है, डाटा हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे टेक्स्ट ग्रुप में, टेक्स्ट में लिखा हुआ, अभी क्या है, टेक्स्ट ग्रुप में है ना, लिखा हुआ। चाहे कोई इमेज, कोई आपको फोटो दिखा रहा है, कोई भी आप फोटो देख रहे हैं तो उसका है एक डाटा है। जैसे मानिए कि भाई इसको देखा है, यानी एक तरह का आपको डाटा देखा जाता है, इस आदमी को देखा है, ठीक है, तो वो डाटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीडियो ग्रुप में हम कोई वीडियो का देखते हैं तो एक तरह का डाटा है, यानी वीडियो देखते उससे जानकारी मिलती है, उसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उससे हमें इंटरेस्टेड चीज़ होती है। वो कुछ भी होता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता है, वीडियो देखते हैं तो क्या है, एक तरह का डाटा है। ऑडियो जो हम गाना सुनते हैं, तो दिल दिया हम मर गए, जो भी गाना चलता है आप लोगों को, ठीक है, चाहे खेसरिया गाना, बहुत सारा भोजपुरी गाना चलता रहता है, आप तो देखते करते हैं। अब गर्मी के दिन आ गया, बहुत सारा आएगा तो गाना ये करेगा, एक तरह की जानकारी दिया जाता है। और हम बताते हैं भोजपुरी जो सिंगर होता है, ठीक है, आजकल जो भोजपुरी जो गाने आ रही है वो एक जानकारी दे रही है, ठीक है। तो जानकारी, जो जानकारी होता है ना, तो जो देश में घटना घट रही है उस सॉन्ग बदल के
लोगों को बता रहा है। जैसे 2012 का भूकंप जो आने वाला था उस पर गाना निकला था, 2012 में आई भूकंप, ऐसा बहुत सारा गाना है, ठीक है, कि जो जानकारी देता है। लॉकडाउन पे गाना निकला था, एगो जगन्नाथ बाबा गाना निकला था, बहुत सारा ऐसा आपको एग्जाम्पल दे के थक जाएंगे। बहुत सारे जो भोजपुरी के जो सिंगर है वो जानकारी देते हैं लोगों को कि देश में जब मोदी जी कैलन तो वो कैलन, मतलब बहुत सारा जानकारी दे देते हैं। तो 10,000 रुपया दिलन, ये 10,000 रुपया जो इलेक्शन में आया था उस पर गाना निकला हुआ था। गाना का ओवर नहीं है, और वैसा ऐसा गाना है जो लोगों को जानकारी देता है, डाटा देता है, इन्फॉर्मेशन देता है कि गाना के माध्यम से। तो होता है, देखिए ऑडियो में गाना सुनते हैं चाहे वीडियो देखते हैं तो क्या एक तरह की जानकारी है। चाहे कोई नंबर की बात करते हैं, कोई नंबर भी मांगता है, जैसे कोई किसी का कोई नंबर मांगता है तो भी तरह की क्या है कि इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, और उसकी डाटा दी जाती है। तो डाटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो या नंबर हो, ऐसा समझ में। तो डाटा क्या होता है कि डाटा किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन की जानकारी होता है, यानी किसी चीज़ की हम जानकारी देते हैं यानी उसकी डाटा देते हैं। वो डाटा मत समझिएगा, ठीक है, जो मोबाइल में चलता है, ठीक है, कि हमको डाटा दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ये डाटा में से जानकारी इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं कि एआई में डाटा का काम क्या होता है। अरे एआई में जो डाटा डाला जाता है उसका काम क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन जानकारी है इसका क्या काम होता है, हम तो उसमें मांगते हैं। तो देखिए अब क्या होता है कि एआई को डाटा दिया जाता है ताकि वो पैटर्न समझ सके, चीज़ को पहचान सके या डिसीजन ले सके। कहने के अर्थ है कि एआई को डाटा दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि वो पैटर्न को समझ सके या किसी चीज़ को पहचान सके या डिसीजन ले सके। जैसे कि आप समझिए कोई बच्चा को हम बताते हैं कि बच्चा देखिए ये आम है, ठीक है, छोटा सा बच्चा अभी उसको होश हुआ है और आम है। तो बच्चा सबसे पहले उस आम को देखता है, एक मैंगो को देखता है, उस मैंगो के शेप को देखता है, उस पैटर्न को देखता है कि मैंगो का पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो पैटर्न को देखता है, उसके बाद क्या करता है, पहचान लेता है कि मैंगो का शेप ऐसे ही होता है, मैंगो ऐसे मतलब क्या होता है कि इतना ही बड़ा होता है, तो पहचान लेता है। उसके बाद क्या करता है, डिसीजन लेता है कि इसको मतलब बताया जाता है खाने वाला है कि नहीं है, तो डिसीजन लेता है। जब उसको बाद में कभी दिखाई दे मैंगो तो पहले कहते कि मम्मी उधर मैंगो है यानी आम है, क्यों, क्यों पैटर्न को समझ लिया है, उसको पहचान लिया है और डिसीजन लेके बता भी दिया कि मैंगो आम है, ठीक है। तो ये होता है क्या डाटा में काम, सॉरी एआई में डाटा का काम होता है, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ को दिखा रहे हैं तो उसी तरह जो आपका एआई है, एआई में डाटा डाला जाता है इसलिए कि ताकि वो एआई उसको समझे, उसको पैटर्न को समझे, उसको पहचान ले और पहचानने के बाद डिसीजन लेकर उसको बता दे। जैसे कि हम एआई को अगर जैसे मैं अभी जो जितना भी मेरा थंबनेल है, अभी आप लोग जितना मेरे यूट्यूब पर थंबनेल देख रहे होंगे, पहले मैं थंबनेल अपने हाथ से बनाते थे कैनवास से, ठीक है, खुद एडिट करते थे, 2 घंटा 3 घंटा सोचते थे, बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि एक थंबनेल बनने के लिए उसको 2 दिन 3 दिन लग जाता सोचने में, तब बनता था, कभी काटते भी थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद से जैसे एआई आया, ये हमारे कार्य का कई आसान कर दी। हम थंबनेल बनाने के लिए एक आदमी को भी रखे थे, तो जैसे एआई आया उसको हटाना भी पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब एआई आया तो हमारी कार्य को आसान कर दी, कुछ ज़रूरी नहीं सोचने की। हम क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट को एआई में डालते हैं, ठीक है, एआई में डालने के बाद हमारी फ़ोटो को एआई को देते हैं और एआई बना देता है। हम एआई के साथ अपने फ़ोटो को इतना बार अपलोड कर चुके हैं कि अब खाली हमको टेक्स्ट डालना रहता है और ऑटोमेटिक मेरा उस पर नीचे लिख देता है डिजिटल गुरुजी, पूरा ऑलरेडी क्या होता है ऑटोमेटिक देकर बना कर देता है। जितने भी अभी जो थंबनेल हमारे अभी यूट्यूब पर देखने, जो अभी जिस थंबनेल को देखा आप लाइव आए हैं, यूट्यूब पर आए हैं वीडियो देखने, ये सब एआई थंबनेल है, ठीक है। तो हमारा मतलब एआई क्या हुआ कि हमारे फेस को देख लिया कि जो लड़का है, इस लड़का आएगा तो अपने बारे में ही फोटो मांगेगा बार बार, मतलब कुछ भी बनवाएगा उसको फोटो इसको चाहिए। हम बस खाली टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट क्या करते हो बनाकर कैसे चाहिए उसको पसंद है, हमको उसको पता है कि हमको क्या पसंद है कैसा नहीं पसंद है, उसको सब पता है। हिंदी टेक्स्ट सब लिख देगा, अपना मेरा फोटो लगा देगा, फोटो के नीचे डिजिटल गुरुजी लगा देगा, बहुत जो भी चीज़ में कंप्यूटर चैंपियन लिख देगा ऑटोमेटिक लिख देगा। बस मेरे को खाली टॉपिक चेंज करना रहता है और एआई को खाली साइज बताना, क्योंकि हम जब थंबनेल बनाते हैं तो कई साइज का होता है, जैसे 9.16 होता है, 16.9 होता है, कभी 1.1 कर बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं बनाते रहते हैं। बस साइज बताते हैं, टेक्स्ट बताते हैं, बाकी उसको फोटो सब हमको लगा के दे
देता है। यानी एआई हमारी फेस के पैटर्न को समझ गया है, हमको पहचान लिया है और उसको पता है कि हम जब आएंगे तो उसके बारे में ही बात करेंगे, अपने बारे में, तो उसको डिसीजन लेकर देता है। तो एआई में डाटा का यही काम होता है कि पैटर्न को पहचानने का और पैटर्न पे काम करने का। ठीक है, ये होता है एआई।